नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार धनकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि जिंजाइवल रिसेशंस को ट्रीट करने के लिए कोरोनली एडवांस्ड फ्लैप टेक्निक कैसे यूज की जाती है। तो शुरू करें। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है जिनके मसूड़े छूट गए हैं और उनको लगता है कि बहुत आसान तरीका होता है कि जिंजाइवल रिसेशन में हमें ग्राफ्ट सर्जरी करानी है। प्लीज़ जो है आप ग्राफ्ट सर्जरी के आप चार्जेस बता दीजिए, प्रोसीजर बता दीजिए, कितना टाइम लगेगा, क्या गारंटी है, ये सब चीज़ें। देखिए, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी बात बता रखी है कि अगर आप मसूड़ों की बात कर रहे हैं तो मसूड़े जो है वो हड्डी पे, आपके जबड़े की हड्डी पे रेस्ट करते हैं। अगर आपके मसूड़ों की जो अंदर की जबड़े की हड्डी है वो गल चुकी है तो चाहे हम जितने भी ग्राफ्ट यूज़ कर लें, जितनी भी सर्जरी यूज़ कर लें, जितने भी फ्लैप्स यूज़ कर लें, वो कारगर और सफल नहीं होंगे। अब मैं बताता हूँ कुछ ऐसे केसेस जो स्पेशली टूथब्रश ट्रॉमा, यानी कि हम जब ब्रश करते हैं उसकी वजह से हमारा मसूड़ा हल्का सा दिखने लगता है, स्पेशली सामने के दांत, ये वाले जो है एंटीरियर या थोड़ा बहुत मसूड़े जो है यहाँ पे। अगर ये जो है रिसेशन जो है आपका 3 mm से कम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये रिसेशन आपका 3 mm से कम है और हड्डी यहाँ की जो है ठीक है, स्वस्थ है, तो ज़रूरी नहीं है आपको गम ग्राफ्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम जो है पेडिकल फ्लैप्स यानी कि रोटेशनल फ्लैप्स भी यूज़ कर सकते हैं या एडवांसमेंट फ्लैप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरोनली एडवांस्ड फ्लैप, जिसको हम बोलते हैं CAF। कोरोनली एडवांस फ्लैप को अगर हम तोड़े तो कोरोनली मतलब जो है, कोरोना तो बाद में आया, लेकिन कोरोना का मतलब होता है क्राउन। तो दांत का जो क्राउन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं क्राउन। तो कोरोनली एडवांस फ्लैप मतलब कि हमने मसूड़े का एक भाग लिया और उसको हमने कोरोनली एडवांस कर दिया, यानी कि दांत की तरफ एडवांस कर दिया, ताकि आपका रिसेशन जहां पे मसूड़ा छूटा हुआ है वो कवर हो जाए। अब ये किया कैसे जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, मैं इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ बताने के लिए मुझे जो है कुछ चीज़ें जो है पहले बतानी पड़ेंगी। ये कहाँ यूज़ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 3 mm रिसेशन या 2 या 3 mm रिसेशन जहाँ होते हैं वहाँ होता है, जहाँ हड्डी नहीं गली होती है। दूसरी चीज़, आप डिसाइड नहीं करेंगे कि ये जो है प्रोसीजर कहाँ होता है, ये डेंटिस्ट या पेरियोडोंटिस्ट ही डिसाइड कर सकता है आफ्टर एग्जामिनिंग यू पर्सनली। फोटो भेजकर आप ये बोल नहीं सकते कि सर इसमें हम ये कर दें, हम पिनहोल टेक्निक करते हैं, हम ये कर दें, कोरोनली एडवांस फ्लैप करते हैं। नहीं, जब तक डेंटिस्ट या पेरियोडोंटिस्ट आपके मसूड़ों को छुएगा नहीं, एक्सरेज नहीं देखेगा, तब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो 2 टाइप की चीज़ें हैं कि फ्लैप का मतलब है कि आपने किसी भी टिश्यू को, यानी कि आपके मसूड़े के टिश्यू को हटाया है। तो ये जब फ्लैप बनता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है फुल थिकनेस, एक होता है आपका पार्शियल थिकनेस। बस एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, सिर्फ तर्क देने के लिए। अगर हम इसको जो है आपकी हड्डी मानते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, जो दफ्ती वाला पार्ट है, ये आपकी हड्डी है और ये आपका मसूड़ा है। तो अगर हम जो है जब सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने के टाइम पे अगर मैं इसको पूरे मसूड़े को उठा देता हूँ तो ये होता है फुल थिकनेस फ्लैप, यानी कि हमने हड्डी एक्सपोज करती है। लेकिन अगर मैं नाइफ से थोड़ा सा मसूड़ा अंदर से बीच में से काटता हूँ तो इसे हमें बोलते हैं, क्या कहते हैं, स्प्लिट थिकनेस फ्लैप। तो ये चीज़ बताना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इन फ्लैप्स में क्या होता है कि जब हम फुल थिकनेस फ्लैप एक्सपोज करते हैं तो उससे बोन एक्सपोज होती है, और स्प्लिट थिकनेस फ्लैप जो होता है उससे हम जो है लेयर्स में जो है सेम टिश्यू को काट देते हैं, जैसे कि हमारा जो मसूड़ा होता है। जब हम कोरोनली एडवांस फ्लैप करते हैं तो ऑब्वियसली केस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली 3 mm रिसेक्शन होता है और हम जो है 2 हॉरिजॉन्टल चीरे लगाते हैं राइट फ्रॉम द आइसोलेटेड जिंजाइवल रिसेशन। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं जो है इसके मॉडिफिकेशंस कुछ अगले एपिसोड में बताऊंगा। यूजुअली ये आइसोलेटेड जिंजाइवल रिसेशन में यूज होता है, जैसे कि एक सिंपल सा दांत है जिसपे रिसेशन हो गया है 2 से 3 mm का और उसमें एडिक्वेट केराटिनाइज्ड टिश्यू विड्थ है। अब आप सोचेंगे कि डॉक्टर साहब क्या आप अनाप शनाप बात करें, बट आपको मैं समझाता हूँ। केराटिनाइज्ड टिश्यू विड्थ का मतलब है कि इतना जिंजाइवा है जो स्मूथ नहीं है, जो बिल्कुल सक्षम है, टाइट है, ठीक है। जैसे आपकी स्किन पे जो है केराटिन की फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से इस पर पानी वानी ज़्यादा टिकता नहीं है, ठीक है। लेकिन मौखिक त्वचा जो अंदर वाली है उसमें जो है पानी वानी जो है अब्जॉर्ब हो जाता है ना। मसूड़ों में भी जो है केराटिनाइज्ड जिंजाइवा होता है। अगर उसकी 1 mm अगर विड्थ है, इतना जो है विड्थ है, मतलब आपके मसूड़े से लेकर आपके होठ की त्वचा तक का 1 mm केराटिनाइज्ड विड्थ है, तो हम कोरोनली एडवांस फ्लैप कर सकते हैं। अब हम कुछ नहीं करते, जहां रिसेशन उसको मेजर किया उसके आसपास 2 हॉरिजॉन्टल चीरे मारे, ठीक है, टू सम पॉइंट,
उसके बाद हमने वर्टिकल इंसेशंस दिए डाइवर्जेंट, ठीक है, टेढ़े इंसेशंस दिए और वो आपके होठ तक अंदर जाते हैं। फिर क्या करना है, हमें उसको जो है फुल थिकनेस, जो मैंने आपको बताया कि हड्डी एक्सपोज करके रिसेशन के जो है ऊपर तक जो है, जो आपकी म्यूको जिंजाइवल लाइन यानी कि आपकी मसूड़े की जो त्वचा है और जो आपके होठ की अंदरूनी होठ की त्वचा है, उसकी जो एक लाइन होती है, एक जंक्शन होता है, वहां तक हमने फुल थिकनेस फ्लैप रेज किया। और उसके बाद हमने जो है चीरे से हल्का 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 लेयर से जो है पार्शियल थिकनेस फ्लैप रेज किया। जब तक कब जो है जो फ्लैप है, जब हम उसको खोल के वापस डालेंगे तो वो इतना ढीला हो जाएगा कि वो नीचे आ जाए। अब हम क्या करेंगे, हमें जितना नीचे चाहिए पहले हम उस पॉइंट को जो है मार्क कर लेंगे। वहां पे आपके जो आपकी जो होठ की साइड वाली म्यूकोसा है, एंड दूसरा पॉइंट हम उस पर मार्क कर लेंगे जो हमारा फ्लैप बना हुआ है, और हम उसको नीचे खींच के उस पर टाके लगाना शुरू करेंगे। जब हम टाके लगाना शुरू करेंगे तो फ्लैप ऑलमोस्ट पैसिवली आके रेस्ट कर जाएगा। और फाइनली जो सबसे नीचे वाला टाका है, स्पेशली जो आपका दांत की तरफ वाला टाका है, उस पर हम एक स्लिंग सूचर लगा के दांत के आसपास लगा के उसको टाइट कर देंगे और उसको हम छोड़ देंगे 10 से 15 दिन। अगले 10 से 15 दिन पेशेंट को ये बताना जरूरी है कि वहाँ पे छूना छाना नहीं है, वहाँ ब्रश नहीं करना है, माउथ वॉश आप कर सकते हैं, वहाँ की क्लीनिंग कॉटन स्वैब से कर सकते हैं, और जितने निर्देश हमने दिए हैं उसका आपको पालन करना है। जब इस चीज़ का आप पालन कर लेते हो, उसके बाद हम 10 से 15 दिन बाद सूचर्स हटाते हैं, तो जनरली तब तक इतनी अच्छी ब्लड सप्लाई आ जाती है जिसकी वजह से हम जो है आराम से जो है वो मसूड़ा नीचे आ जाता है। अब मैं आपको इसका तर्क बताता हूँ, क्योंकि हम जो है ये फुल एंड स्प्लिट थिकनेस क्यों करते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीधा जो है रूट पे जो है जड़ है उस पर जो है अगर फ्लैप ऐसे डाल देंगे तो उसको कहीं पोषण नहीं मिलता है, क्योंकि जब हम नीचे डालते हैं, एक और चीज़ बता दो, जो नीचे की जो कण होते हैं, वहाँ के जो छोर होते हैं नॉर्मल गम्स के, उसको भी हम जो है घिस देते हैं ताकि उसके अंदर का कनेक्टिव टिश्यू एक्सपोज हो जाए। अंदरूनी सतह में ब्लड वेसल्स ज़्यादा होते हैं, ये तो हम सबको ही पता है कि ऊपरी सतह से ज़्यादा अंदर जो है टिश्यू में जो हमारे ब्लड वेसल्स ज़्यादा होते हैं। तो हम जब ऊपरी सतह को थोड़ा सा जो है काट देते हैं, हल्का सा छील देते हैं, उसकी वजह से वहाँ स्टिमुलेशन होता है। और जब हम फ्लैप को नीचे ला के वहाँ पर सूचर कर देते हैं, यानी कि वहाँ पर टाके लगा देते हैं, तब जो है बॉडी जो है टेक ओवर कर लेती है, उसको समझ में आता है कि हाँ भाई कुछ हुआ है, कोई नया चीरा लगा है, अब मुझे हीलिंग करनी है। जब हीलिंग करते हैं तो हीलिंग के बाद नई ब्लड वेसल्स फॉर्म होती हैं, और नई ब्लड वेसल्स के लिए ही हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी ब्लड सप्लाई। तो जब हमारी ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो ब्लड वेसल्स भी बहुत जल्दी जो है उगेंगी और बढ़ेंगी, और उसको जो है जो हमने फ्लैप को नई जगह लगाया वहाँ पे रहने के लिए उसको क्या कहते हैं, हम पोषण देना चाहते हैं। जैसे हम ये चीज़ बॉटनी में भी ये की जाती है जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं। अगर आपको पता हो कि जो है हम एक टहनी से दूसरी टहनी को मिला के केमियम से केमियम मिला के उसको बांध देते हैं, तो वहां से एक अलग टहनी शुरू हो जाती है। वही चीज़ हम यहाँ पे भी करते हैं, और पूरा खेल जो है पोषण का है। और जैसे कि पौधों में पोषण पानी से आता है, हमारे में जो है और पानी और मिट्टी और खाद से, और हमारे में जो है पोषण आता है धमनियों से। तो वो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो फ्लैप टेक्निक है वो बिल्कुल अच्छी हो। ये ऑपरेटर पे डिपेंड करती है और केस सिलेक्शन पे फर्क पड़ता है। इसका एक मॉडिफिकेशन भी होता है जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड अप्रोच, जिसमें हम फ्लैप की जो है थिकनेस है वो हम स्प्लिट फुल स्प्लिट करते हैं। इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, बस ये इसलिए करा जाता है क्योंकि आप जो है इसमें जो है इसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें आपको टिश्यू थिकनेस ज़्यादा मिल जाती है। और चीज़ बताऊं तो मैं ये जो कोरोनरी एडवांस फ्लैप है इसके काफ़ी अच्छे सक्सेस रेट है। इनफैक्ट 88% तक कंप्लीट रूट कवरेज यानी कि पूरा रिसेशन कवर मिल जाता है। और इसके साथ बहुत सारी जो है अलग अलग टेक्निक्स भी अपनाई गई हैं, जैसे कि कोरोनरी एडवांस फ्लैप और आपका जो है कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट, मतलब तालू से ग्राफ्ट लिया और वहाँ लगा दिया, और हमने जो है एसेलुलर डर्मल मैट्रिक्स करके एक जो है बायोजॉर्बेबल आपके जो है मेम्ब्रेन्स होते हैं जो सिंथेटिकली बनते हैं, उसको करके बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी गई हैं। लेकिन कोरोनरी एडवांस फ्लैप इज़ अ वेरी गुड टेक्निक जो 3 mm से कम रिसेशंस में, जो शैलो होते हैं रिसेशंस, उनके लिए यूज़ होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे और आप फ़ोन करके मेरे को नहीं पूछेंगे कि सर मुझे कोरोनरी एडवांस फ्लैप कराना है। ये मैं या कोई और पेरिडोंटिस्ट डिसाइड करेगा, वो भी केस सिलेक्शन के बाद, जिसमें बहुत सारे जो है हमें जो है बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए, हो सकता है मैं पेशेंट्स के साथ हूँ, वरना कहीं और बिजी हूँ। और मेन चीज़ ये है कि अगर आपको मेरे से संपर्क करना है तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स
अगर आपको कोई डाउट्स है, एप्रीहेंशंस है, क्वेरीज है इस वीडियो के बारे में या इससे रिलेटेड और कोई जानकारी के बारे में, तो आप जो है डेफिनेटली यूट्यूब कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस डालिए एंड होपफुली मुझे कुछ नया मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ रिसर्च करने को मिलेगा। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत हेल्प कर रहा है क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ और मेरे जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये था आज का एपिसोड।